करोगे, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगी। जब आप प्रार्थना करोगे, आपका लोन, आपका कर्ज, जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सारे कठिनाइयों को आपके जीवन से दूर करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे तो फायर विल कम डाउन और परमेश्वर के पास आपके जीवन और रेवलेशन परमेश्वर देगा, प्रकाशन आपके जीवन में देगा और आप जान पाओगे कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के चेहरे को हर वक्त उठिए ताकि वो आपको आशीष दे सके। It is good to be in the house of God. Amen. जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। मैं नहीं जानता कौन हमारे साथ है, कौन हमारे संग चलता है। मैं फर्स्ट सर्विस में भी बता रहा था कि जब हम लोग कभी किसी का शादी या विवाह देते हैं तो उस समय ब्राइड ग्रूम और ग्रूम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस एक ही चीज करते हैं कि मैं तुम्हारे संग जीवन भर साथ साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे संग जीवन भर साथ साथ रहूंगा। पर ये तभी तक है जब तक दोनों जिंदा है। अगर एक को छोड़कर पहले चला जाए तो वो साथ छूट जाता है, वो दोस्ती छूट जाती है। परंतु अगर प्रभु ने आपसे वादा किया है कि अगर वो आपका दोस्त है तो वो हर वक्त आपके साथ रहेगा। तू ही मेरा बंधु यीशु, तू ही मेरा साथी,
परमेश्वर हर वक्त हर समय हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के घर में आ सके। आमीन। ऐसे कितने लोग हैं जो कल इस संसार को छोड़ के चले गए। मे बी आपके एज के लोग, मे बी आपके बच्चों के एज के लोग, मे बी कल ही पैदा हुए और कल ही चले गए। परंतु प्रभु को धन्यवाद दें कि आप यहाँ बैठे हैं। Give thanks on this. Amen. Hallelujah. 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 Can we say the Punjab style? Praise you God. Hallelujah. मेरे साथ निकाल लीजिए 2 Chronicles chapter 20, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। 2 Chronicles और सेकंड वंशावली मे बी बंगाल द्वितीय वंशावली सेकंड ही तो बोला मैं। हाँ द्वितीय, तुम बांग्ला में बोली। मैं सोचा क्या बोला मैं, एक ही है। सेकंड दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 20 verse 1 somebody can read। मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। Amen। Now it came about after this that the sons of Moab and the son of Ammon together, amen, how they came together, amen, with some of them Mennonites came to make war against Jehoshaphat. Amen। I love this scripture. I love this verse. आप बोलोगे कि पास्टर जी इसमें आपको क्या दिखता है, क्यों आपको ये प्यार लग रहा है, क्यों आपको ये अच्छा लग रहा है? Amen। The word is together. Amen। That word I like। ये word बहुत अच्छा है, together। Amen। और बाइबल में क्या लिखा है? इसके बाद मोआबियों, Amen, अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। सब एक साथ। कैसे? एक साथ क्या करने के लिए? फूल देने के लिए, फ्रूट्स देने के लिए, फल देने के लिए, स्वागत करने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए नहीं, परंतु क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। आमेन। हालेलुया। कभी-कभी आपको एक चीज सीखने की जरूरत है। कभी-कभी ऐसा होता है कि चारों तरफ से अगर आपको शत्रु घेर ले तो आप बोलेंगे इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। चारिदिक থেকে আমার লাইফে প্রবলেম আছে। I have a lot of problem। चारों तरफ से प्रॉब्लम है। That's good। Amen। ये अच्छी बात है, क्योंकि चारों तरफ से अगर आपको दुश्मन ने घेर लिया है तब परमेश्वर कुछ करना चाहता है। Amen। Then God wants to do something in your life। Amen। And यहोशापात को चारों तरफ से उसके दुश्मनों ने घेर लिया। Amen। हालेलुया। सेकंड वर्स। और यहाँ लिखा हुआ है तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसान तोमार तक को एनगदी, जो बहुत करीब है, उसकी बहुत करीब है, अगर आप मैप में देखें एनगदी बहुत करीब है उसके, भी कहलाती है, पहुंच गई है, एकदम बहुत करीब पहुंच गई है। लेट्स फोकस ऑन दिस टू वर्ड, पहुंच गई है। आमेन। आपकी प्रॉब्लम आपके पास पहुंच गई है। आपका जो बीमारी है वो अब मौत के पास पहुंच गई है। आमेन। अब आपका शत्रु आप तक पहुंच गया है। आमेन। अब आपके लाइफ में आपकी जो चुनौतियां हैं वो एकदम आपके सामने खड़ी है। आमेन। हालेलुया। अब वो तलवार दूर नहीं परंतु जस्ट आपके गले के सामने है। आमेन। पहुंच गई है। आमेन। कभी मैं पूछता हूँ कहाँ हो, मैं पहुंच गया हूँ। पहुंच गया मतलब पहुंच गई है। Amen। Amen। Now where are you? I'm already reached। मैं पहुंच गया हूँ।
आमेन। प्रॉब्लम भी पहुंच गया है यहोशापात के पास। आमेन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम पहुंच गया। पास्टर जी आमेन क्यों बोल रहे हो आप? आमेन। प्रॉब्लम पहुंच गया तो बोलना चाहिए जा मसीह। अगर वो मसीह भी है तो बोल देना है, अगर नहीं भी है तो भी मसीह बना के भेज दो ताकि खुश हो जाए। परंतु यहां लिखा है, क्योंकि कुछ जगह में देखना प्रभु यीशु बोलते हैं चुप कर शैतान निकल जा। शैतान को निकलने के लिए शैतान ही बोल रहा है प्रभु। अगर जा मसीह बोल दे तो उसको थोड़ा भाव बढ़ जाए, जल्दी निकल जाए। परंतु यहाँ पर लिखा है कि प्रॉब्लम क्या हो गई? पहुंच गई। आमेन। हालेलुया। आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो? सबसे पहला डर। फर्स्ट वर्ड আমার ভয় লাগছে, জানি না কি হবে, আমি বুঝতে পারছি না কি হবে। बहुत लोगों के जीवन में प्रॉब्लम जब आता है तो बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे ऐसे चीज निकलते हैं। But let's see what यहोशापात did. Verse 3. जब यहोशापात ने सुना तो वो क्या हो गया? सबसे पहले क्या हो गया? वो डर गया। ये बहुत साधारण सी बात है। आमेन। आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं तो आपको क्या लगता है? जाने ना भय पाচ্ছি কি হবে, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है। जब कुछ नहीं होता है तभी मन घबराता है हमारा। कुछ लोगों का रोज घबराता है, कुछ लोग सो के उठ के भी घबराता है, कुछ लोग रात में बहुत देरी से सोते हैं और दिन में बहुत जल्दी 12 बजे उठ जाते हैं और उठ के बोलता मन घबरा रहा है। तो तुम तो भूत है, तुम तो रात में जगा था, तुम्हारा मन नहीं घबराएगा तो किसका घबराएगा? रात तो सोने के लिए है। तुम दोपहर में उठता है, दोपहर में उल्लू चलता है, मतलब उल्लू का आवाज हो जाता है ना? उल्लू देखना रात दिन में ऐसे उल्टा घूमता है, दिन में सीधा रहता है। तो तुम तो उल्लू है, रात भर जगते रहता है। किसी का मन झूठ मूठ घबराता है, किसी का मन सही तरह से घबराता है। वो कब घबराता है? जब वो अपने प्रॉब्लम को देख लेता है। आमेन। यहोशापात अपने प्रॉब्लम को देख रहा था। आमेन। हालेलुया। जब आप अपने प्रॉब्लम को देखते हो तो क्या करते हो? परंतु बाइबल बताती है जब आपके लाइफ में चारों तरफ से प्रॉब्लम आता है, जब चारों तरफ से आपको समस्या घेर लेती है, सबसे पहले 2-3 काम आप करते हो। जैसे ही आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, आप सबसे पहले उन लोगों को कोसना स्टार्ट करते हो जिनके कारण ये प्रॉब्लम आई। आमेन। তোর জন্য প্রবলেম এসেছে আমার জীবনে, তোমার জন্য প্রবলেম এসেছে আমার লাইফে, তুমি আমায় এরকম করেছো, তুমি আমায় এরকম করেছো। फर्स्ट वी डू दिस, हम पहले ये करते हैं। जब चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम घेर ले, उस समय हमें यहोशापात से सीखना है क्या करना है। आमेन। क्योंकि जब चारों तरफ से प्रॉब्लम घेर लेती है, हम सबसे पहला एक काम करते हैं, वो है पाप। Amen. Rather we don't go to the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, परंतु हम उस समय दोष लगाना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे भूल डिसीजन के कारण आज घर में ये प्रॉब्लम आया है ना? हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक ही बात करते हैं, तुम्हारा भूल डिसीजन में जो बेटा हुई उसको ज्यादा विश्वास करने के कारण ऐसा हुआ। परंतु यहोशापात अपने खुफिया जासूस को कुछ नहीं बोल रहा है। खुफिया जासूस कब बोल रहा है कि शत्रु ढुक गया? जब ऑलरेडी उसके सामने है। आमेन। तो खुफिया जासूस को क्यों सैलरी दे रहे हो? खुफिया जासूस को क्यों हमने रखा है ना? इंडिया गवर्नमेंट भी रखा है, हर एक देश रखता है, जो हर देश के बारे में बताता है कि वो देश हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो देश हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो देश क्या सोचता है इंडिया के बारे में। हर एक देश एक खुफिया जासूस रखता है जो इन सारे इंफॉर्मेशन को गुप्त तरह से हमारे गवर्नमेंट को बताता है। और यहोशापात को कब बता रहा है? जब ऑलरेडी बॉर्डर के अंदर ढुक गया शत्रु, तब बता रहा है। यहोशापात क्या बोला? कुछ बोला क्या?
यहोशापात ये नहीं बोला मैंने तुम्हें किस लिए रखा है नौकरी में, जब शत्रु हमारे अंदर ढुक गया, हमारे कैंप के अंदर ढुक गया, तब तुम आके बता रहे हो। ये गलत बात है। आमीन। ये गलत बात है। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। यहोशापात कुछ नहीं बोला। क्या बोला? व्हाट इज देयर इन योर बाइबल? क्या बोला? क्या किया यहोशापात ने? He first what he did, he seeked the face of God. Amen. Amen. उसने बहुत सुंदर वचन है यहाँ पर, यहाँ लिखा है यहोशापात was afraid and turned his attention to seek the Lord. Amen. सबसे पहले उसने किसको ढूंढा? Amen. Hallelujah. उसने सबसे पहले अपने शत्रु को और उसके ताकतों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, परंतु सबसे पहले यहोशापात परमेश्वर को ढूंढे। जब आपके लाइफ में যখন আপনার জীবনে যখন শারীরিক সমস্যা আসবে, প্রবলেম আসবে, আপনাকে কাউকে দোষ দিতে হবে না, আপনাকে কাউকে কিছু বলতে হবে না, আপনাকে কোনো পাপ করতে হবে না, কিন্তু যহোশাপাতের মতো আপনাকে ঈশ্বরকে খোঁজ করতে হবে, আপনাকে প্রভুর কাছে যেতে হবে, आपको परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। हालेलुया। And Jehoshaphat went to the Lord and what he declared the national fasting prayer. Amen. Jehoshaphat ने एक बहुत बड़ा बिगुल बजाया और कहा पूरे देश में हम उपवास करेंगे। Amen. शत्रु सामने है, दुश्मन सामने है, तलवार लेकर, भाला लेकर आपको मारने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपके फैमिली को नष्ट करने के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो? What you are doing? यहोशापात ने कहा मैं परमेश्वर को खोजने जा रहा हूँ। आमीन। यहोशापात ने ये नहीं कहा अरे यार क्या हो गया, ओ नो शत्रु मेरे ऊपर है, अब क्या करना है, चलो चलो भाला निकालो, तलवार निकालो, हमारे पास क्या क्या बम है, क्या क्या है सब निकालो, क्योंकि अब शत्रु सामने है, हमें युद्ध करना है। परंतु यहोशापात ने अपने तलवार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यहोशापात ने अपने आर्मी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, यहोशापात ने अपने किसी मटेरियल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परंतु उसका ध्यान यहोवा की ओर था, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। जब आपको चारों तरफ से प्रॉब्लम घेर लेती है तो आप क्या करते हो? हालेलुया। What you do? But Jehoshaphat was a great king. एक बहुत विशाल और अद्भुत राजा था वो। और मैं आपको बता दूं हर चर्च नीड्स मिरेकल। हमारे चर्च में मिरेकल की जरूरत है। आमीन। आज मेरा विषय है कॉन्फिडेंस इन आवर क्राइसिस। कॉन्फिडेंस इन आवर क्राइसिस। हमारे लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब हमारे जीवन में बहुत ही जरूरत है। আমাদের অভাবের সময়ও আমাদের লাইফে কনফিডেন্স হওয়া দরকার। আমরা যদি বারবার ভেঙে পড়ছি তার মানে আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী নয়। আমরা বারবার যখন বলছি না আমার লাইফে কিছু তার আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী হতে পারি না। हम बार-बार टूट जाते हैं, बार-बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। We are not worthy to be a child of God. हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने के लायक नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर के बच्चे बार-बार ऐसे टूटते नहीं है, बार-बार परमेश्वर के बच्चे टूटे हुओं को बटोरते हैं और बनाते हैं। Jehoshaphat was not broken, but he said, "Let's do it something." Amen. आओ कुछ करें और क्या करें? उपवास करें क्या? इस समय और खाना खाना चाहिए, इस समय और भोजन खाना चाहिए, क्योंकि अभी तलवार चलाना है। Amen. अभी तलवार चलाने का समय है। ये कैसा लीडर ये उपवास करने के लिए बोल रहा है? Amen. ये किस तरह का लीडर है? उपवास के लिए बुला रहा है, प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है। Amen. पास्टर जी सिर्फ बोलते हैं प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा। अभी तलवार चलाने का समय है। पास्टर जी क्या कर रहे हो आप तो पागल हो, हमें भी पागल बना दिया। क्या करूं, मसीह ने मुझे पागल बनाया।
तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की खोज कीजिए। आमेन। वर्स 4 क्या लिखा है? क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सबने उपवास किया और प्रार्थना करने के लिए आए। आमेन, हालेलुया। लीडर ने कुछ कहा है। आमेन। हर फ्राइडे को यहाँ उपवास प्रार्थना होता है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जो घर में बैठे रहते हैं, चुपचाप घर में, कुछ काम नहीं है, पर आप फास्टिंग प्रेयर में नहीं आते हो। आपका लीडर ने आपको कहा है फास्टिंग प्रेयर में आने के लिए, आपको आना चाहिए। आमेन। अगर आप चुपचाप, आप अगर ऑफिस गए हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप ऑफिस जाओ और अपने बिजनेस को करो। परंतु अगर आप चुपचाप घर में बैठे हो, कुछ नहीं, जो रोज का ड्यूटी है वही कर रहे हो, तो आई इंकरेज यू। आपको अगर बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, आई नो प्रॉब्लम। परंतु अगर उस दिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, चुपचाप घर में बैठे हो, यू मस्ट कम। बस प्रार्थना में आना है। आमेन। यहाँ लीडर कहता है, क्या कहता है कि सबको आना है, और तुरंत सब लोग क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। वरन वे यहूदा के सब नगरों से किससे भेंट करने के लिए आए? आमेन। प्रभु अभी भेंट करने का समय नहीं, अभी तलवार उठाने का समय है। आमेन। मेरे घर में भोजन नहीं, मेरे घर में खाना नहीं, मेरे घर में ये नहीं, मेरे घर में वो नहीं, मेरे जीवन में ये नहीं, मेरे जीवन में वो नहीं। प्रभु अभी वो समय नहीं है चर्च जाने का। आमेन। अभी रविवार तेरे घर जाने का समय नहीं है, क्योंकि शनिवार को घर में कुछ नहीं बना था, रविवार को एक काम मिला है, ये करूंगा, 500 रुपया मिलेगा, तभी सोमवार को भी खाऊंगा, नहीं तो ये 3 दिन फास्टिंग हो जाएगा। कर लो फास्टिंग, कोई बात नहीं। आमेन। मैं तो बोलता हूँ कर लो फास्टिंग, परमेश्वर को हिला दो, परमेश्वर को हिला दो, अपने इस बलिदान को देकर परमेश्वर के सिंहासन को हिला दो। आमेन। परमेश्वर को मजबूर कर दो कि प्रभु देख, मुझे भोजन मिल रहा था, परंतु मैं जीवन की रोटी लेने तेरे पास आया हूं। मेरे ऊपर दया कर यहोवा, मेरे ऊपर कृपा कर यहोवा। मैं आपको बता दूं, आप इन सारे चीजों को, जब आपके जीवन में ऐसा आता है, उस समय तो आपको फुल टॉस मिला है, बस 6 मारिए, मौका मिला, आ जाइए। प्रभु रविवार तो नहीं कर सकता ना प्रभु, तूने बोला है विश्राम भर के दिन इकट्ठा होना, ना भूलना, कैसे भूल सकता हूँ? मैं आ गया। कल क्या खाऊंगा मालूम नहीं, अगर कल नहीं दिया कल भी फास्टिंग करूंगा। बात बताती है, ये सब लोग कहाँ इकट्ठा हुए? परमेश्वर के घर में। आमेन। परमेश्वर के घर में इकट्ठा हुए। आमेन, हालेलुया। वर्स 5, 6 कोई पढ़ दे जल्दी से। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? आमीन। मैं 2 महीने पहले, मैंने शायद 2 महीने 3 महीने, आई कांट रिमेम्बर, मैंने घोषणा किया था कि द मंथ ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, सितंबर में कहा था वर्ड ऑफ गॉड, इसका मतलब परमेश्वर के वचन का महीना। मैंने आपको कहा था कि कोई भी आशीष अगर आपको चाहिए तो परमेश्वर के वचन को क्लेम करो। Amen. And what Jehoshaphat is doing over here? Jehoshaphat क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को क्या कर रहा है? क्लेम कर, ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई ना कर सके? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को, अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए ना दे दिया? तो मेरे लिए भी कर। आमीन, हालेलुया। क्या परमेश्वर तूने मूसा की मदद नहीं की कि वो इज़राइल को मिस्र देश से निकाल कर लाए? क्या परमेश्वर तूने उसे चट्टान से पानी नहीं पिलाया? क्या परमेश्वर तूने स्वर्ग से उसे रोटी ना खिलाई? क्या परमेश्वर तूने लाल समुद्र पार नहीं करवाया? क्या परमेश्वर तूने उनके कपड़े कभी छोटे
तूने उसे कोई बीमारी से मारा? क्या परमेश्वर तूने कोई टीबी का बीमारी, कैंसर का प्रॉब्लम, थायराइड या कैंसर या कोई भी ऐसी बीमारी तूने डाली 40 साल में? कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा। मेरे लिए निकला, मुझे भी बचा, मेरे देश को भी बचा। When you pray, you need to claim the word of God. परमेश्वर के वचन को क्लेम करके प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे लोग हम चर्च में, हमारे विश्वासी भाई बहन प्रार्थना करते हैं, जो बहुत ग्राउंड प्रेयर है, प्रार्थना है। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरी पत्नी को आशीष दे, मेरे पति को आशीष दे, मेरे बेटे को फूल फला, जैसे पूतो फलो, ऐसे वही वाला प्रेयर करते हैं हम लोग। फिर बोलते हैं सैलरी बढ़ा दे, 2 महीना हुआ नौकरी मिले, अभी से बढ़ा दे। प्रभु बिजनेस बढ़ा दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये ले ले, बीमारी ले ले, चंगाई दे दे। रॉन्ग प्रेयर, रॉन्ग प्रेयर। आप ऐसा प्रार्थना गलत करते हैं, ऐसे प्रेयर नहीं होता है। मैं आपको कुछ लेसन बता दूं कैसे प्रेयर करते हैं। ऐसे प्रेयर आज सुबह है, मैं काम में जा रहा हूँ, तूने कहा है तू जीवन की रोटी है, तूने कहा है मैं जीवन का जल हूँ। प्रभु तूने कहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्याग। प्रभु हो सकता है मेरी कंपनी मुझे छोड़ दे, मेरा बिजनेस मुझे छोड़ दे, पर तू ना कभी छोड़ेगा, मेरे साथ साथ रहेगा, तू मेरे बच्चों के साथ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा। प्रभु तू मूसा के साथ था, तू मेरे साथ भी है। तू अब्राहम को आशीष दिया, तू मुझे भी आशीष देगा। तूने इसहाक को आशीष किया, तू मुझे भी आशीष देगा। तूने डैनियल को शेर की मांग से निकाला, मुझे भी हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा। प्रभु तूने आग में जलने नहीं दिया शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। प्रभु तू भी मेरे बीमारी से मुझे जल के मरने नहीं देगा, परंतु मेरे हर एक हड्डियां हष्ट और पुष्ट रहेगी तेरे पास। Claim the word of God. Claim the word of God when you pray. जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के वचन को चुनौती दो और कहो, तेरा वचन कहता है मुझे भी आशीष दे। And Jehoshaphat said, God, you bless Abraham. God, you bless your friend Abraham. यहाँ लिखता है प्रभु तूने अपने दोस्त इब्राहिम को आशीष दिया। What a blessing Abraham got. कि उसके बाद के जनरेशन के लोग उसे फ्रेंड बोलते हैं। Amen. Hallelujah. And you pray, claim the word of God. Simply prayer मत करो। Amen. Hallelujah. मजबूरी का जीवन मत जियो। Amen. परंतु साहसी जीवन जियो। Amen. कोई हमारे ऊपर दया करे नहीं चाहिए, कोई हमारे ऊपर कृपा करे नहीं चाहिए, परंतु हमें कौन सी दया चाहिए? जब एक औरत, विधवा औरत अपने जवान बेटे की लोथ को लेकर जा रही थी, और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ऐसे थे, जैसे ही सुनाकी को जा रहा है तो प्रभु यीशु ऐसे टर्न हुए और उस औरत को देखा, और बाइबल में लिखा है प्रभु उस औरत को देखकर तरस के भर चला आया। वो दया चाहिए मुझे। Amen. वो ऐसी दया चाहिए, परमेश्वर से दया चाहिए, इंसान से नहीं चाहिए। Amen. अगर परमेश्वर दया करेगा तो बाइबल बताती है वो औरत रोते रोते जा रही थी, परंतु वहीं पर उसका रोना बंद हुआ और वो अपने बेटे को जो सोई हुई थी हाथ पकड़ के घर ले गई। You need the blessings of God. For that you need to claim. Amen. क्लेम करना सीखो। हालेलुया। क्राइसिस। Amen. यहोशापात के जीवन में बहुत क्राइसिस था, परंतु उसके जीवन में कॉन्फिडेंस था। वो कॉन्फिडेंस क्या है? वर्स 9 में लिखा है, यदि तलवार या मरे अथवा अकाल व कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। Amen.
हालेलुया। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे लाइफ में कुछ हो, चाहे मेरे जीवन में कुछ ना हो, पर तेरे घर आएंगे जरूर। आमीन। चर्च आएंगे जरूर। चाहे मेरे परिवार में कोई परिवर्तन ना हो, कोई बात नहीं, चर्च आएंगे। आमीन। चाहे मेरे जिंदगी में कुछ हो या ना हो, परंतु प्रभु तेरे घर जरूर आएंगे। आमीन। हालेलुया। कोई मुझे प्यार करे या ना करे, चर्च आएंगे जरूर। आमीन। हालेलुया। चाहे जग मेरा दुश्मन हो जाए, परंतु फिर भी चर्च आएंगे। हालेलुया। चाहे मैं जितना भी बीमार हूँ, अगर थोड़ी सी भी 1% अगर ताकत है तो तेरे भवन तक पहुंचूंगा। क्यों पहुंचूंगा? क्यों पहुंचूंगा? आज मेरा विषय क्या है? कॉन्फिडेंस इन क्राइसिस। क्या विषय है? कॉन्फिडेंट इन आवर क्राइसिस। आमीन। हमारी घटती में हमारा वो कॉन्फिडेंस क्या है? ये कॉन्फिडेंस है। यहोशापात क्या बोलता है? बोलता है कि मैं तो तेरे घर में आऊंगा। आमीन। क्लेश के कारण तेरी दुहाई दूंगा, मैं सब समय तेरे घर आऊंगा। क्यों? क्योंकि तू सुनकर बचाएगा। ये कॉन्फिडेंस है मुझे। अगर मैं प्रभु तेरे घर के बाहर अगर मर भी रहा हूँ, परंतु यहाँ आ जाऊं तो जीवन पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस है। ये मुझे मालूम है कि तेरे भवन तक पहुंच जाऊं, शत्रु मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं तेरी ओर हूँ, तेरे करीब हूँ, तो शैतान मेरे पास नहीं आ सकता। आमीन। हालेलुया। प्रभु के घर में इकट्ठा होना। आमीन। बहुत दुख लगता है, बहुत बार बहुत दुख लगता है कि बहुत बार मुझे ऐसा इनविटेशन आता है, स्पेशली विश्वासियों की ओर से, कि पास्टर जी संडे मेरा बर्थडे है, आएंगे तो? आई फील वेरी सॉरी। इतना साहस कैसे होता है कि संडे आप मुझे इनवाइट कर रहे हो? आपको मालूम नहीं, आपके बर्थडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट पास्टर जी कुलबीट को कैसे आता है? और बोलते हैं पास्टर जी पता है आप नहीं आ पाएंगे, परंतु फिर भी आपको बुलाना जरूरी था। क्यों बुलाते हो? आप बर्थडे मंडे नहीं मना सकते हो? हम लोग पेंटिकॉस्टल लोग हैं, हम लोग डेट मायने नहीं रखते हैं। उसी दिन ही मनाना जरूरी नहीं है। शनिवार भी मना लो, शनिवार भी मंगा लो, ये तो मंगाना ही पड़ेगा। मेरे मुंह से निकल गया वो। बिना मंगाए होगा कैसे? केक मंगवाना और कुछ मंगवाना। संडे लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, परंतु जब हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा होता है तो चर्च में बैठा है। ऐसा एनिवर्सरी भाड़ में जाए। ऐसा एनिवर्सरी को नाम मनाना ही अच्छा है, परंतु चर्च में आए तो पति पत्नी का जीवन भी सही है। क्या कहता है कि पता नहीं कौन मेरी दुआ को सुनेगा, परंतु क्या होगा बाहर, महामारी है, ये है, वो है। तो गुप्त लोगों ने कहा ये तलवार लटक रहा है, वो मैं नहीं जानता प्रभु। यहोशापात बोलता है मुझे मालूम है तेरे भर में आ गया, अब तू सुनेगा। आमीन। अब तू सुनेगा। We have a confidence. यहोशापात बोल रहा है we have a confidence in you, O God. Though we have a lot of crisis. हमारी बहुत आवश्यकताएं हैं, बहुत जरूरतें हैं, बहुत कमियां हैं प्रभु, परंतु मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें ताकि हम जल्द से इसको खत्म कर सके। अब अम्मोनियों, मोआबियों, अस्सीरियों और पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इजराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश ना किया। देख 11, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें आमेन। आमेन। कभी देखना आप बहुत ज्यादा किसी को छोड़ छाड़ देते हो, किसी को ज्यादा प्यार व्यार करते हो, वही आपका बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब इजराइल के लोग मिस्र देश से निकल रहे थे, मूसा जोशुआ लेकर निकल रहे थे, कालेब जब लेकर निकल रहा था, तो ये छोटा मोटा देश बगल में खड़ा था, छोटा मोटा देश। तो उस समय तो
यहोशुआ जैसा वीर और बहुत ऐसे वीर उसमें हुआ करते थे इजराइल में। और बाइबल बताती है परमेश्वर इजराइलियों के संग चला, ऐसा लिखा है ना बाइबल में, परमेश्वर इजराइल के संग चला। बाप रे, प्रभु भी और संग में था। तो यहोशुआ बोलता था काट दे, प्रभु था छोड़ दे, दूध भात है छोड़, मत मार। काले बोलता बोल तो अभी काट दे, प्रभु बोलता छोड़ दे। प्रभु उन लोगों को हम लोगों ने छोड़ दिया था। आज वे लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमारे ऊपर ही आ पड़े हैं। हाँ, इतने बड़े हो गए अब हमारे ऊपर ही आ पड़े हैं। अब तू ही बचा। कभी कभी ऐसा होता है, आपने जाके खूब आदर करेছেন, ভালোবেসেছেন, दूध भात बोले और बहुत कुछ किया आपने, ओके दे। जब भी कुछ ओके दी, सब समय लिस्ट में आपका उसका नाम रहता था। सब समय कुछ भी हो, खाना बने, पैसा मिले, जो भी मिले, जो भी आपके लाइफ में आए, उसको बेचारा करेगा। इतना दे दिया, वो 9 तो 11 हो गया, अब वो बड़ा हो गया, अब वो आपके पीछे पड़ गया, अब वो आपका दुश्मन बन गया। यहोशापात वही बता रहा है, प्रभु अगर उसी समय तू मौका देता, यहोशू कालेब जैसे लोग थे, काट देते उन्हें। क्यों? कभी कभी प्रभु हमारे शत्रुओं को बड़ा होने देता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे शत्रुओं को बड़ा होने देता है ताकि वो बताए कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है। To prosper and to get the success. Amen. आपको ऐसा लगता होगा ना, आसाफ अपने भजनकार में कहता है, आसाफ कहता है, प्रभु देख मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, परंतु ये देख तेरी आराधना नहीं करते हैं, इनके पास कितना पैसा है लुटाने के लिए। देख प्रभु ये तेरी आराधना नहीं करते, तेरे नाम को भी नहीं लेते हैं, परंतु इतना पैसा, इतना संपत्ति है इनके पास। प्रभु पूरा भजन सुनता है उसका, आसाफ का भजन। हाँ, सब दाऊद नहीं लिखा भजन संगीता, हाँ, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। आसाफ, तो आसाफ को प्रभु ऐसे देखता है, बोल ले बेटा भड़ास निकाल, और बोल पूरा बोल लिया। तब परमेश्वर लास्ट में बोलता है, मेरे बेटे आसाफ तू जानता है? आसाफ बोलता, क्या प्रभु तू कहाँ खड़ा है? मैं जमीन में खड़ा हूं प्रभु। ओके, अब तू उस धनवान व्यक्ति को देख, मैं तेरी आंखें खोलता हूं, अब तू देख, जैसा मुझे दिखता है अब मैं तुझे भी दिखा रहा हूं। प्रभु का एक आंख अलग है, प्रभु का आंख अलग देखता है, हमारा आंख अलग देखता है। प्रभु अपना आंख उसको देता है, देख अब क्या दिखता है? अरे प्रभु ये लोग तो काय में खड़ा है। हाँ, they are standing on the sleepy ground. वे लोग काय में खड़े हैं, कभी भी फिसल के गिर जाएंगे, कभी भी गिर जाएंगे। पैसा उड़ाने दो, कोई बात नहीं, नाचने दो, ऐश मौज करने दो, यीशु के बारे में बोलने दो, आपकी बदनामी करने दो, खड़े कहाँ है? काय में। गिरेगा तो कोई नहीं बचाएगा। आमीन। पर तू घर में 7 बार गिरेगा, यहोवा तुझे। ये हमारा प्रभु है। और क्या कह रहा है? प्रभु इसको पढ़ने क्यों दिया? प्रभु इसलिए पढ़ने दिया कि आज वो दिन आए। आमीन। आपके जीवन में किसने प्रॉब्लम लाया तो धन्यवाद दीजिए, प्रभु इसको बड़ा किया था तूने, थैंक यू, अब लगता कुछ बड़ा होगा। मुंह से कोई पाप मत निकालो, उसको बुरा भला मत कहो। आमीन, हालेलुया। जस्ट फॉलो ना, जस्ट गोइंग लिटिल फास्ट। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? 12, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ समझता ही नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी और आमीन। भले हमारे पास हथियार नहीं है, आमीन, हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास ये आंखें हैं जो तेरी ओर लगी है। आमीन। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊं,
परमेश्वर की ओर आंखें लगाए। सहायता वहीं से। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके क्राइसिस में कि सहायता वहीं से आएगी, तो आपकी आंखें वहीं लगी रहेंगी। हालेलुया। और सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख क्या रहे? खड़े रहे। आमीन। तब आसाफ के वंश में से, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ये ध्यान दीजिए। 14, तब आसाफ के वंश में से यहीजिएल नाम एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मथन्याह का पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कब समाया? जब ये लोग आपस में प्रेयर कर रहे थे। कब समाया? जब ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आमीन। हालेलुया। यहोशापात के ऊपर नहीं आया, परंतु किसके ऊपर आया? याजक के ऊपर। आमीन। जकरिया कौन था? यहाँ हुआ सा जकरिया, हाँ वो तो पोता था, वो तो पढ़ लिए। वो है कौन? कौन था? योएल का परपोता। हाँ कौन था? पुलिस था, जज था, याजक था, कौन था? भविष्यवक्ता था। यस। जकरिया की पुस्तक आप लोगों के बाइबल में है क्या? अगर नहीं है तो हमसे ले लीजिएगा और लगा लीजिएगा। और यहाँ लिखा हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर उतरा? किसके ऊपर उतरा? नो, किसके ऊपर? फिर से पढ़ता हूं, उसको देखो। और आप आसाफ के वंश में से यहीजिएल नाम एक लेवी, कौन? यहीजिएल किसके ऊपर उतरा? यहीजिएल के ऊपर। आमीन। जब वे प्रेयर कर रहे थे, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, जब वे परमेश्वर को पूछ रहे थे, खोज रहे थे, उपवास कर रहे थे, व्हाट बाइबल से द फायर ऑफ द लॉर्ड केम डाउन। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में उतरी। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, मतलब उसकी अग्नि उतर आए। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके प्रॉब्लम के बीच में उतरती है मेरे प्रियो, तो आपका कैंप बहुत मजबूत हो जाता है। हालेलुया। आपका टेरिटरी बहुत मजबूत हो जाता है और चारों तरफ दुश्मन कमजोर फील करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की अग्नि हमें हिम्मत देती है, परमेश्वर की अग्नि हमें साहस देती है, परमेश्वर की अग्नि हमें आशा देती है, परमेश्वर की अग्नि हमें फिर से उम्मीद देती है, परमेश्वर की अग्नि हमें लड़ने की ताकत देती है। The fire of the Lord came down when you pray. जब आप प्रार्थना करोगे, आपके लाइफ में कुछ नहीं है, आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतरेगी। अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 15, आई एम रीडिंग 15। और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब क्या करो? क्या करो? आप भी ध्यान दो। यहोवा तुमसे यह कहता है, आपसे भी कहता है। आमीन। यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से, तुम इस बड़ी भीड़ से, the first word was क्या था? यहोशापात डर गया। 3 में लिखा है ना, यहोशापात जब सुन लो भय पेगा चाहिए। पहला चीज क्या किया वो? इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? आमीन। जब आपने सुना आपके घर में ये प्रॉब्लम आ गया, सबसे पहले क्या आया? आमीन। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर बोलता है डरो मत, परंतु हम बोलते हैं नहीं डरेंगे। प्रभु बोलता मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। हम बोलते डरेंगे, 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 डरेंगे। क्यों डरेगा? बोनस है।
12 महीना काम किए हैं, बोनस तो लेंगे ना। डर हमारा बोनस है। हर बात में डरते हैं। कोई झूठ मूठ का डरता है, पता नहीं मन ना घबरा रहा है, कहाँ है रे, का हुआ रे, की भर, अरे पता नहीं, कल रात में देरी से खाए, गैस हो गया, नींद नहीं हुआ, और सुबह उठ के ना डर लग रहा है। किस लिए पता नहीं, झूठ मूठ का चाय भी नहीं पी लेता, डर लग रहा है, डर लग रहा है। सब समय एक ही बात। कुछ लोग हर बात में, अगर कुछ सामान के हम डर गए, पहाड़ गिर गया लगता है, गिलास ही तो फूटा है, मतलब इतना डर जाता है कि सामने वाला को मार ही देता है। प्रभु क्या बोलता है? हर बात में हम डरते हैं, हर बात में डरते हैं। परंतु बाइबल क्या बताती है? सबसे पहला वर्ड क्या था? क्या था? मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं। हालेलुया। लोग आपका नहीं परमेश्वर का है, बीमारी आपकी नहीं परमेश्वर का है, कष्ट आपका नहीं परमेश्वर का है, बोझ आपका नहीं परमेश्वर का है। It belongs to God। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, दे दो जो प्रॉब्लम है तुम्हारे पास। Amen। The battle belongs to God। युद्ध मेरा है, यहोवा कहता है। Amen। लड़ाई मेरी है। नेक्स्ट वर्स। कल कोई मेरे साथ पढ़े, एक साथ पढ़े, अगर बंगला में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है, गुजराती में है, जिस भाषा में आपके पास बाइबल है, मेरे साथ पढ़े। 16। कल उनका सामना करने को जाना। ये मैं इतना ही, बस इतना ही। कल उनका सामना करने जाना। ये मैं क्या करने जाना? क्या करने जाना? लड़ाई करने जाना? हाँ, क्या करने जाना? सामना करने जाना। आमीन। बहुत लोग प्रॉब्लम देखकर भाग जाते हैं। प्रभु ने उसे हथियार भी नहीं दिया। हाँ, ऐसे नहीं बोला ये ले, स्वर्ग से बनाया है तलवार। लूसीफर के बाद जो स्वर्गदूत को हम अपॉइंट किए हैं, जिब्राइल, वो बनाया है। ले, काट के रख दे उन लोगों को, जा मार के रख दे, एकदम खत्म कर दो उन्हें। बहुत बार हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं कि जाओ बताओ मेरा पावर क्या है। काहे का पावर? किस चीज का पावर? yes। मैं सुबह भी बता रहा था, मैं जब एक दिन मेरे बेटे के स्कूल में गया, मेरे बड़े बेटे के स्कूल में जब गया तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे ना ऐसे सैल्यूट किया। तो हेड मिस्ट्रेस अपने ऑफिस से निकली तो उसने मुझे ऐसे किया। तो मेरा बेटा उस दिन कुछ बोला नहीं। घर आया, घर आके वापस हमसे बोला, बाबा वो ड्राइवर अंकल घर में वो गेट में ढुकता है, उसको कभी ऐसे नहीं किया, मैम कभी ऐसे नहीं की, तुमको क्यों किया? अरे बेटा ऐसे ही किया, पापा को ऐसे ही किया। मैं ऐसे नहीं बोला कि मेरा बहुत सम्मान है स्कूल में, लोग मुझे जानते हैं, मैं ऐसा नहीं बोला। मेरे बेटे को बोला, अरे हमको भी तो सिक्योरिटी गार्ड से डर लगता है कभी कभी, हम देखते हैं कार्ड लाए हैं कि नहीं। मैं अपने बेटे को मेरे बेटे के दिमाग में ये पॉइजन, ये केमिकल मुझे नहीं डालना है कि पापा का नाम लेना एजी में सब ठीक हो जाएगा, उसे वो सबसे बड़ा पापी हो जाएगा। पापा को मैम से बहुत डर है। पापा को मैम से भी डर लगता है।
प्रभु ने हमसे तो बहुत डर लगता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जाओ और उसका प्रभु ने उसे तलवार नहीं दिया। Amen. God did not give any sword or any pierce. कुछ ऐसा तलवार या भाला नहीं दिया कि जा ले जा, परंतु प्रभु ने क्या कहा? Go and face the problem. Amen. जाओ और प्रॉब्लम को फेस करो। Amen. हालेलुया। आप अपने प्रॉब्लम से भागो मत, फेस करो। Amen. बहुत लोग अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं। बहुत लोग घर में ऐसे सोते हैं, पलंग में ऐसे सोते हैं, बोलते हैं क्या होगा, लोन हो गया, क्या होगा, क्या होगा, बीमारी आ गया, क्या होगा, पता नहीं। आप तो शुगर बोला थोड़ा पकड़ा, अब थायराइड भी आएगा। अभी थायराइड आएगा तो आस्ते से किडनी भी खराब होगा, किडनी खराब होगा तो फिर कैंसर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर आस्ते आस्ते दांत गिरेगा, चूल गिरेगा, पता नहीं मर ही जाएगा। अरे तो बेवकूफ, अभी तो कुछ ही हुआ है, इतना सोच रहा है। फिर कुछ लोग ऐसा 2 महीना कर लिए, EMI नहीं दिया, क्या होगा, और पंखा लटक रहा है तो नजर उसी में आता है, इधर ही लटके, इसलिए मेरे ऊपर कोई पंखा नहीं है। मुझे लटकना नहीं है, मुझे तो बस ऊपर ऐसे हवा में उड़ जाना है एक दिन प्रभु के संग। क्योंकि हम ये सब लटकने के लिए नहीं बुलाए गए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, नहीं, आप मसीह नहीं हो सकते, आप प्रभु के लोग नहीं हो सकते। आमीन। हमें हारने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए। यहाँ क्या लिखा है? युद्ध तुम्हारा नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं है, परंतु तुम्हें सामना करना है। क्यों सामना करना है मालूम है? क्यों परमेश्वर यहाँ बोल रहा है सामना करने के लिए? The reason behind it कि जब आप चलोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति भी आपके साथ है। जब आप जाओगे तो आपके शत्रु को मालूम होना चाहिए कि आपके आसपास कौन खड़ा है। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम से डरते हैं, डरने की कुछ नहीं है, बस फेस करो। आमीन। 5 दिन खाना नहीं खाएंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो परमेश्वर सारा जीवन खिलाएगा। आमीन। 5 दिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे, की जरूरत नहीं है। चाहे मेरे लाइफ में कुछ हो या ना हो, परंतु मैं परमेश्वर को खोजूंगा, परमेश्वर को ढूंढूंगा। हार मत मानो। हम हारने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम सामना करने के लिए बुलाए गए हैं। सामना करो, दुष्ट को, शैतान को सामने से देखो और बोलो मैं परमेश्वर का संतान हूं। The word suicide हमारे मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए। The word run away, भागना, ये हमारे मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए, है ना? कुछ भी प्रॉब्लम होता है भागने लगते हैं। कोई बोलता अभी बाड़ी छिड़ जाती है, डर लगता है कि रह इधर ही, सब समस्या तो सुन। हाँ, कुछ लोग सुनना भी नहीं मांगता है, सुन तो। और बहन से क्या लिखा है? सामना क्या करने के लिए? सामना करने के लिए। कितने लोग कहते हैं हम प्रॉब्लम का सामना करेंगे? We face the problem. कितने लोग? How many people? Amen. Hallelujah. हम प्रॉब्लम का सामना करेंगे ताकि प्रॉब्लम को भी मालूम चले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। प्रॉब्लम को पूरा सपना आना चाहिए हमारे कारण। आमीन। आपको पूरे सपने नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम को पूरा सपना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी कोई कहता है, कभी मैं बहुत ऐसे घरों में जाता हूँ तो क्या बोलता है, इस घर में भूत रहता है। भूत क्यों बुलाया इधर मुझे? मैं अपने आप में रोता हूँ, यही घर मिला मुझे बुलाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं बाथरूम में नल चालू हो जाता है, दरवाजा में खटखट आवाज आता है। I visited one house, I remember long time back. मैं बहुत दिन पहले उसको विजिट किया था और बताया कि मेरे छोटा बच्चा को कोई ऐसे मार के उठा देता है और रात में रोने लगता है, तो मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद जब उसका माँ बोली, जब मैं उसको फीड करती हूँ, जब मैं उसको दूध पिलाती हूँ, तो देखता है कि बाथरूम में कोई नल चालू कर दिया है।
अचानक देखते हैं बाथरूम का लाइट ऑन है। मैं बोला वाह, इतना बिल कैसे देते हैं? नहीं पास्टर जी मजाक नहीं कर रहे। हम बोले अरे हम तो मजाक ही करते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं कोई भी प्रॉब्लम को एकदम प्रॉब्लम पहाड़ जैसा नहीं रहता हूँ। आमीन। क्योंकि मैं फेस करना जानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है। मैं बोला अरे घबरा मत भैया, चाय वाय तो पिलाओ। किचन में अकेले जाएंगे हम। मैं बोला मत क्यों बोल, मुझे चाय बनाना होगा क्या? इतना खराब दिन आ गया हमारा। मैं बोला परमेश्वर का दास बैठा बना चाय। तो थोड़ा कम उम्र था लड़की का। बोला जा बना, तो गई बनाने। चाय बना तो रही है, चाय पिलाई मुझे। अब क्या होगा? अरे चाय तो बिस्कुट भी दे, बिस्कुट भी दे। अब भगा दीजिए। अरे कहाँ भागे? वो खुद ही भाग गया। हम यहाँ बैठे वो है ही नहीं इधर। सच में? हाँ सच में। तो मैंने बोला देख वो खिड़की खुला है। अरे वो खिड़की तो बंद था, भागे इधर से। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे टाइम वेस्ट गला खराब करेंगे जरा, भाग शैतान भाग से भाग से नहीं बोलने की जरूरत है। Your presence, because your God is with you. मैं बहुत पहले सिलीगुड़ी गया था। एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, मेरी वाइफ को याद होगा, वो भी मेरे टीम में थी। कभी उसको पता नहीं था कि शायद उससे मेरा शादी भी हो जाए, परंतु मेरे टीम में थी। और एक लड़की को, इतनी छोटी सी लड़की, इतनी छोटी, सबको घुमा घुमा के फेंक देती थी, ठीक है। और उस समय मैं एकदम पुराने फिल्म के हीरो के जैसा था। हाँ, वही वेलवेट पैंट, सटा हुआ ऐसे, you know, और अजीब सा इतने बड़े बड़े ये थे, क्या बोलते हैं इसको, जुल्फी। और मैं क्या यही है। जब उसे बताया ये सबको फेंक देती है ऐसे, मैं बोला इतनी सी फेंक देती है, क्या बात है, अजीब बात है। 3 दिन का प्रोग्राम था वहाँ। और मैं उसको देखा ऐसे, वो मुझको ऐसे देख रही है, ठीक है। मैं बोला मेरे पास, अरे उसको मत बुलाइए। बुलाने क्या है? उसको बगल में बैठाया, प्यार किया, बहुत छोटी सी बच्ची थी, प्यार किया। मैं बोला क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताइए। प्रार्थना किया। सुबह उसके घर में हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे, और आपको विश्वास नहीं होगा कि उसने सोचा नहीं कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे उनके घर में। हम लोग पूरी टीम उनके घर में ब्रेकफास्ट करने गए। और सुबह जिस लड़की को इतना मोटा मोटा चेन से बांध कर रख दिया जाता था, बोला अरे चाय के लिए दूध नहीं। तो मैं बोला अरे दुकान से चाय लेके आओ। हाँ कोई बोला हम जाए। बोला रुको इस लड़की को, अरे इसको चाय लेने मत, चाय वाला को फेंक दे। मैं बोला इसी को बोला अगर मैं चाय पीऊंगा तो यही लेके आएगी। उस दिन वो चाय लेके आई। और भी 2 दिन का हमारा वहाँ मीटिंग था, पूरा 2 दिन वो हमारे संग थी, और आज बहुत अच्छी है और ठीक है। इसलिए परमेश्वर बोलता है जाओ और उसका क्या करो, आमेन। देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े, और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेगा। 17 में इस लड़ाई में तुम्हें क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, आमेन। तुम्हें गदा उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भाला लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तीर लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं होगा, आमेन। आपने जुद्ध करते হবে না, আপনাকে just face করতে হবে, amen, hallelujah। You don't have to fight, your God will fight behalf of you। यहाँ लिखा है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, आमेन। क्या करना, क्या करना, खड़े रहना, क्या करना, भागना नहीं, प्रॉब्लम देख के भागना नहीं, हाँ, समस्या देखकर भागना नहीं,
कोई भी प्रॉब्लम है इसको देखो, भागो मत, खड़े रहो और देखते रहना यहोवा कैसा बचाव करेगा। तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हें कैसे बचाएगा, तुम देखोगे परमेश्वर तुम्हारा सच्चा खुदा है। हालेलुया। फेस करो, हर एक प्रॉब्लम को फेस करो। आमेन। भागो मत, डोंट रन अवे। आमेन। हम भागने वाले नहीं, आमेन, हम स्थिर और खड़े रह के देखने वाले हैं। आमेन। हालेलुया। आई एम जस्ट गोइंग लिटिल फास्ट ना, आप मुझको बस देखिए 18। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को आमेन, दे वर्शिप गॉड। आमेन। हालेलुया। अब मैं और आगे पढ़ता हूं, 21 में पढ़ रहा हूं, 20 से मैं पढ़ रहा हूं। बिहान को वे सवेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे और उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। अब 21 में पढ़ रहा हूं, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करते कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से स्वाभिमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा हालेलुया। और वो मार्च कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। ऐसा नहीं बोल रहे थे, देख शत्रु तेरे सामने है, सारे बंदूक के गोलियां उतार देना, देख शत्रु तेरे सामने है, तलवार को एकदम सूखा नहीं लाना, पूरा खून रहना चाहिए इसमें, है ना। कप्तान ऐसा बोलता है ना, जो आर्मी में है, जो कैप्टन है, अगर किसी देश से युद्ध होता है तो बोलता है, देख तुम्हारे बंदूक जो है तुम्हारे पास है, एक भी गोली अपने पास मत रखना, सारे दुश्मन के सीने में कुछ भी मत लाना, लौटाना ना मत, कोई बात नहीं, सबको मार देना, खदेड़ देना, है ना। कैप्टन उत्साह देता है, परंतु यहोशापात क्या बोल रहा है? प्रभु पे विश्वास रखना, बोलो तलवार लेके खड़ा, प्रभु पे विश्वास रखना, मन में जोर रखना, यहोवा की आराधना करना, यहोवा की प्रशंसा करना क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ऐसे बोल, तलवार निकाल मार, क्या बोल रहा है? आमेन। वो क्या बोल रहा है? यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। हम इस गीत को गाते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा आमेन। हालेलुया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईरों, पहाड़ के देश के लोगों में जो यहोवा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमेन। कब परमेश्वर ने किया? कब किया? जब आप घर बंद करके उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु आपके दुश्मनों को मार रहा था। जब परमेश्वर के प्रेरित जेल में बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर जेल के तालों को, बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ रहा है। When you are worshiping your God, Amen. जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर आपके दुश्मनों को Amen. उन्होंने कहा है आपको युद्ध करना नहीं। Amen. कोई आपका दुश्मन नहीं है इस संसार में, परंतु आपकी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है। Amen. आपके शत्रु को बड़ा होने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? प्रभु 20 साल से मैं प्रभु तुझ में हूँ, 10 साल से प्रभु तेरी आराधना कर रहा हूँ, कभी कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। परंतु जो लोग प्रभु तुझ में नहीं है, कभी नहीं है, वे बहुत बड़े हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत ये हो गए। हम लोग अधिकतर ब्लेसिंग्स यही देखते हैं, पैसा,
है ना। आप लोग अधिकतर इधर जितने लोग हैं अधिकतर एक ही देखते हैं, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा आशीषित है। आमीन। मेरी वाइफ से पूछे कभी, या सिद्धार्थ से भी कभी पूछे, अभी बाहर निकलता है बच्चा, कहीं नहीं जाता है तो मिलता है बहुत लोगों से। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे thousands of people, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ओह पास्टर डैनियल बहुत पैसा वाला आदमी, बहुत बड़ा आदमी है। मैं बोलता हूँ इसको घी शक्कर मिठाई सब खिला, शुगर कर दे। शुगर का बीमारी। मेरा एक दोस्त है, दोस्त मतलब पास्टर फ्रेंड है, वो मुझे एक दिन बता रहा है, वो अपने मेंबर को बोला, विश्वासी को बोला कि मुझे चाय में चीनी नहीं देना, सिर्फ इतना ही बोला। तो उनके जो जिस घर में गया था थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग थे, उतना नहीं था, तो अपना पत्नी को जोर से बोल रहा है, ए सुनती हो पास्टर जी को ना सुअर का बीमारी है। तो पास्टर बोलता है, अरे भैया हमको सुअर नहीं शुगर है, शुगर, चीनी वाला बीमारी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, शहर बहुत बाप रे बाप, बहुत धनवान आदमी है, बहुत फेमस आदमी है, बहुत ये, पर ऐसा कुछ नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। इवन बहुत ऐसे जो लोग BMW कार से उतरते हैं वो बोलते हैं, पास्टर डैनियल, अरे बाप रे। मैं बोलता हूँ यार कौन समझाए इन्हें, कौन इसको समझाए। जो हर महीना US ट्रैवल करते हैं वो बोलते हैं, पास्टर डैनियल बाप रे, पर कौन समझाए उन्हें कि मैं कौन हूं। उनके दिमाग में एक ही चीज है, इनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, इनके जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी, और यही मुझे बड़ा करती है। ये मैं और कुछ नहीं। जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से हट जाएगी, उस दिन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। ये मैं वीरेंद्र भाई भी बहुत बार मेरे संग जाते देखते हैं। एक जगह गए वो खुद सुन भी रहे थे कि उन लोगों का इतना बड़ा जमीन है, ट्रैवलर है, बस है, दुनिया का कार है, पर हेल्प हमसे मांग रहे हैं। तो वीरेंद्र भाई रास्ते में बोल रहे, बताइए उन लोगों के पास तो कितना कुछ है, आपसे हेल्प मांग रहे हैं। मांग रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं, मांगने तो। प्रभु क्या बोला, मांगो तो मांगने तो, हमको क्या है, देने वाला हम थोड़ी है। अगर वो मुझे देगा हम दे देंगे। पैसा आपको बड़ा नहीं करता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको बड़ा करती है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग है, कोई भी आपके सफलता को छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्या लिखा है, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं है, परंतु कौन युद्ध करेगा? हालेलुया। जिस समय वे आराधना कर रहे थे उस समय प्रभु काम कर रहा था। आमीन। जब आप यहाँ पर अभी बैठे हो, प्रभु का वचन सुन रहे हो, तो प्रभु कुछ कर रहा है आपके। जब आप यहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हो, तालियों को बजा रहे हो, प्रभु की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा है, परंतु वो कर रहा है। यहोशापात को दिख नहीं रहा था, परंतु प्रभु काम कर रहा था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 23 क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सैयर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। आमीन। और जब वे सैयर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों को एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। 24 वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, आमीन, क्या की? पहले दृष्टि कहाँ थी? यहोवा की।
आमेन। अब यहोवा उनकी दृष्टि कहाँ दे रहा है? शत्रुओं की ओर। आमेन। दृष्टि की तब क्या देखा? क्या लिखा है? हाँ, जिनके हाथों में क्या था? जिनके हाथों में क्या था? हाँ, जिनके हाथों में ऐसे क्या होता है? तीर। ये सब था। वे कहाँ है अब? पर वे खड़े हैं। परमेश्वर के लोग खड़े हैं। आमेन। प्रभु के लोग खड़े हैं। बाइबल में कहा है खड़े रहो और जानने दो कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। जानने तो दो कि मैं कौन हूं। आमेन। हालेलुया। क्या लिखा है? जब वे पहुंचे तो दुश्मन ही नहीं था। आमेन। बस आगे बढ़ो, भागो मत। आपका शत्रु आपको खत्म नहीं कर सकता है। आपका शत्रु आपको छू भी नहीं सकता। वो दूर से आपको डरा रहा है। वो আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে। আর আপনি যদি ভয় পেয়ে গেছেন আর আপনি বলছেন আর হবে না, तब आप खत्म। परंतु आप खड़े हो और जानने दो कि আপনি ঈশ্বরের আরাধনা করেন। आमेन। আপনি প্রভুর আরাধনা করেন। আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর আছে। आमेन। और जब वे वहां पहुंचे तो उनका एक भी शत्रु उन्हें, the last verse 30, और यहोशापात के राज्य को, यहोशापात के राज्य को क्या मिला? आमेन। शुरू में क्या आ गया था? डर। क्या होगा, क्या होगा? खाना पीना सब छोड़कर प्रभु के घर में बैठे। आमेन। प्रभु ने उसको क्या दिया वापस? आमेन। हालेलुया। क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको, किसके परमेश्वर ने? यहोशापात के परमेश्वर ने। आमेन। हालेलुया। यहोशापात के परमेश्वर ने चारों ओर से, किस ओर से? चारों तरफ आपको दुश्मन घेर के रखा है। चारों तरफ आपका प्रॉब्लम है। अच्छा है। आमेन। ताकि प्रभु एक बार में सबको खत्म, प्रभु एक बार में सारे शत्रुओं को नाश कर दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के घर में इकट्ठा होना ना भूलना। आमेन। यहोशापात हमें बहुत सारी टीचिंग देता है। आमेन। कॉन्फिडेंस इन योर क्राइसिस। आपके क्राइसिस में भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बुलंद साहस होना चाहिए। ওই সাহস দরকার যে আমার লাইফে কিছু হবে না, আমার জীবনে কিছু হবে না, আমার ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছে, আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছে। আমার ভয় দেখাচ্ছে শয়তান, তুমি কিছু করতে পারবে না, তুমি আমায় টাচ করতে পারবে না, তুমি আমায় স্পর্শ করতে পারবে না। কেন? আমার সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে, আমার সঙ্গে প্রভুর উপস্থিতি আছে। मेरे संग परमेश्वर की उपस्थिति है, मेरे संग परमेश्वर रहता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब आपके लाइफ में कुछ भी होता है, कोई भी समस्या होती है, प्रभु के घर में इकट्ठा होइए। प्रभु के घर में आइए। रोज चर्च खुला होता है, रोज, एवरीडे। जब हम लोग अमरावती में रहते थे तो चर्च बंद रहता था, आपको पता होगा। इवन हम लोग मध्यम ग्राम में भी थे तो चर्च बंद रहता था। परंतु हमने यहाँ आकर सारे सिस्टम को चेंज किया। हर दिन चर्च खुला, एवरी डे चर्च खुला। सिर्फ रविवार को चर्च खुलता नहीं है यहाँ, बहुत सारे चर्च सिर्फ संडे को खुलता है 3 घंटे के लिए, फिर बंद हो जाता है। परंतु मैंने चर्च को रोज खोला है। आप घर में चुपचाप बैठे हैं, यहाँ के प्रेयर कीजिए। जब आपको प्रेयर करना है, यहाँ आके प्रेयर कीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है 2 घंटा जाके हम चर्च में जाके बैठेंगे और वहाँ प्रेयर करेंगे, यू मोस्ट वेलकम। आप जरूर आइए। आमेन। चर्च में 24 घंटे मैंने बच्चों को रखा है, ताकि जब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको प्रेयर करना है, प्रभु की उपस्थिति को खोजना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है, कम। आमेन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को लेकर आऊं, जिसको मैंने प्रभु के बारे में बताया, मैं उसको भी लेके जाऊं और वहां पर एक संग इसके लिए प्रेयर करूं, ले आप प्रेयर करो।
आप करो। आमेन। परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, प्रभु की उपस्थिति को खोजो। यहोशापात हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देकर जा रहा है, और वो शिक्षाएं हैं कि अगर हमारे जीवन में कमियां हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आमेन। अगर कॉन्फिडेंस है तो मिरेकल है। अगर मिरेकल है तो आपके जीवन में प्रभु की बहुत बड़ी उपस्थिति है। आमेन। अगर आपके जीवन में मिरेकल हो रहा है यानी प्रभु आपके जीवन में है। मैं चाहता हूँ हमारे चर्च के बच्चों के जीवन में भी मिरेकल हो, संडे स्कूल के बच्चों के जीवन में मिरेकल हो। संडे स्कूल के बच्चे जब एक दूसरे के लिए प्रेयर करें तो मिरेकल हो। आमेन। हालेलुया। वो जब हमारे यूथ जब दूसरों के लिए प्रेयर करें तो मिरेकल हो। हमारे लेडीज, हमारे भाई जितने जहां भी हैं, जिस जगह में जाए, जहां भी प्रार्थना करें, जिस जगह में भी छुए, जो भी कुछ करे, परमेश्वर अद्भुत करे। आपको पता है इनके शत्रु क्यों गिर गए? क्योंकि आराधना कर रहे थे। आमेन। इनके शत्रु खड़े नहीं रह पाए, इनके शत्रुओं को गिरना पड़ा। जब आप आराधना करोगे आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगी। जब आप आराधना करोगे आपका लोन, आपका कर्ज आपको चलेगी। जब आप आराधना करोगे परमेश्वर सारे कठिनाइयों को आपके जीवन से दूर करेगा। जब आप आराधना करोगे तो फायर विल कम डाउन और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी और रेवलेशन परमेश्वर देगा, प्रकाशित करके आपके जीवन में देगा और आप जान पाओगे कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। आमेन। हालेलुया। सीक द फेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के चेहरे को हर वक्त खोजिए ताकि वो आपको आशीष दे। May God bless you all of you. The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, battle belongs to our God. Even Bible says more about this. Bible says, vengeance belongs to the Lord. बदला लेना भी यहोवा का काम है।
युद्ध करना भी यहोवा का काम है, न्याय करना भी यहोवा का काम है, क्षमता करना भी यहोवा का काम है, बोझ लेना भी यहोवा का काम है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है आराधना करना, हमारा काम है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, हमारा काम है उसकी स्तुति में रक्त करते रहना। हालेलुया, यीशुए स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी रह तू मुझ में। Sing it again and say with me. स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपने सामने, रह तू मुझ में। तू जीवन का जल है, सोता जो ना सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर कब्जा पूरा। तू जीवन का जल है, सोता जो ना सूखे, शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। Welcome Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Oh, welcome Holy Spirit. स्वागत हो, स्वागत हो, तेरा स्वागत हो प्रभु वे, तेरा स्वागत हो। मेरी आराधना तुझे मिले, मेरी स्तुति तुझे मिले, मेरा धन्यवाद तुझे मिले। जब हम आराधना करते हैं शत्रु हारता है मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं शत्रु भागता है मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं शत्रु खत्म हो जाता है मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु हमारे चारों तरफ आनंद की मेला लगाता है। यीशुए, God is at work, my dear friends. परमेश्वर कुछ हरकत पे है। जब आज हम यहाँ आराधना कर रहे हैं प्रभु बाहर कुछ कर रहा है। जब आज हम यहाँ परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो He's doing something. तू जीवन का जल है, तू जीवन का जल है, नदी का तू स्रोत, शांति देने वाला, पूरा बस में कर ले।
clap offering to our God. প্রভুর জন্য আমরা আমাদের স্তুতি আরাধনা বজায় রাখি, কারণ পবিত্র आत्मा আমাদের মধ্যবর্তী আছে। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में है और वो हमें बल प्राप्त करना चाहता है, वो हमें बल देना चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर तेरे सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, तेरे सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु जी। प्रभु যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছো প্রভু, তার জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, অনেক সময় থাকে প্রভু যখন আমাদের জীবনে ভয় চেপে ধরে প্রভু জি, কষ্ট আসে প্রভু, সংকট আসে প্রভু, আমরা নিজেদের কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলি প্রভু, সেটা নিজেদের উপরে প্রভু, তোমার উপরেও প্রভু। কিন্তু আজকে প্রভু যদি আমরা সব সময় প্রভু তোমার আত্মার সংস্পর্শে থাকি প্রভু, তোমার বাক্যের উপস্থিতিতে থাকি প্রভু, আমি বিশ্বাস করি প্রভু তুমি আমাদের নতুন শক্তি দিতে চাইছো প্রভু, তুমি আমাদের নতুন উদ্যমে দৌড় করাতে চাইছো প্রভু জি, যাতে আমরা কখনো পরিশ্রান্ত হব না প্রভু, কখনো আমরা হাঁপিয়ে যাব না প্রভু, কখনো আমরা ক্লান্ত হব না প্রভু তোমার পেছনে চলতে প্রভু। কিন্তু প্রভু যখনই প্রভু তোমার উপস্থিতিতে আসবে প্রভু, তুমি উত্তরোত্তর আমাদের নতুন যৌবন দান করবে প্রভু জি। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আজকে শুধু আমরা বাক্য শুনি এবং চলে যাই প্রভু, আজকে আমাদের শেখাও প্রভু কিভাবে আমরা নিজেদের জীবনে সেই বাক্যকে ক্লেম করতে পারি প্রভু। আমাদের যখন বিপত্তি আসে প্রভু, সমস্যা আসে প্রভু, আমাদের লড়াই করতে হয় প্রভু, কিন্তু লড়াই আমাদের সেই কারণে করতে হয় প্রভু কারণ তোমার বাক্যকে আমরা ক্লেম করতে পারি না প্রভু। যখন আমরা প্রভু তোমার জীবিত বাক্যকে আমাদের জীবনে ক্লেম করব প্রভু, তখন লড়াই আর আমাদের করতে হবে না প্রভু, আমাদের হয়ে লড়াই প্রভু তুমি করবে প্রভু। প্রভু আশীর্বাদ করো, দয়া করো প্রভু, যাতে প্রত্যেকটা সময় প্রভু তোমার জীবিত খড়গ নিয়ে প্রভু আমরা সব সময় চলতে পারি, যা তোমার জীবন্ত বাক্য আছে প্রভু। এবং প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, তোমার বাক্য বলে সদা প্রভু শ্রীমুখ অন্বেষণ করো। আজকে যেন সব সময় প্রভু আমরা তোমার মুখকে খুঁজতে পারি প্রভু। আমরা ভাবছি হয়তো আমাদের বিপরীত পার্শ্বে যে রয়েছে সে আমার শত্রু রয়েছে, না প্রভু, তার মধ্যেও যেন তোমার শ্রীমুখকে আমরা খুঁজতে পারি প্রভু, কারণ আমাদের রক্ত মাংসের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ নাই প্রভু, আমাদের যুদ্ধ অন্ধকারের শক্তির সঙ্গে প্রভু। আমরা যেমন তোমার আলোকে পরিধান করে প্রভু প্রত্যেকটা মুহূর্তে অন্ধকারের শক্তিকে হারিয়ে দিতে পারি যিশু নামে। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভু, তোমার আশীর্বাদ আমাদের জীবনে দাও প্রভু। ধন্যবাদ জানাই প্রভু রাজা জিহোশাফাটের জন্য প্রভু, তিনি আমাদের শিখিয়েছেন প্রভু যে কিভাবে ন্যাশনাল ফাস্টিং করতে হয়, কিভাবে উপবাসের মাধ্যমে প্রভু তোমার উপস্থিতিতে আসতে হয় প্রভু। আমাদের জীবনে প্রভু যখন স্ট্রাগল আসে প্রভু, আমরাও যেন এইভাবেই প্রভু একসাথে মিলে উপবাসের মাধ্যমে তোমার থেকে সলিউশন পেতে পারি প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো, দয়া করো প্রভু। ধন্যবাদ জানাই প্রভু যা শিক্ষা প্রভু আজকে তুমি আমাদেরকে দিলে, কখনো যেন এই শিক্ষাকে ত্যাগ না করি প্রভু, সব সময় যেন এই শিক্ষা নিয়ে চলতে পারি প্রভু। প্রভু ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার জীবন্ত মণ্ডলীর জন্য প্রভু, যে মণ্ডলী প্রভু তুমি আমাদেরকে দিয়েছো প্রভু। ধন্যবাদ জানাই প্রভু এই মণ্ডলীর একজন অংশ হিসাবে আমাকেও প্রভু তুমি রেখেছো প্রভু। ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেকটা আত্মার জন্য প্রভু, যাকে প্রভু এই মণ্ডলীর অংশ হিসাবে প্রভু তুমি রেখেছো প্রভুজি। প্রভু প্রত্যেককে প্রভু তুমি অনেক অনেক আশীর্বাদ দিয়ে ভরো প্রভুজি। আমি জানি না প্রভু প্রত্যেকের জীবনে কি স্ট্রাগল রয়েছে প্রভু, প্রত্যেককে কত কত লড়াই করে প্রভু এই স্থানে আসতে হয়, পৌঁছাতে হয়, আমি জানি না প্রভু, কিন্তু আমি না জানলেও প্রভু তুমি জানো প্রভুজি। প্রত্যেকটা লড়াই প্রভু আজকে থেকে প্রভু তুমি ব্যক্তিগত করে নাও প্রভু, এবং প্রভু যখন তুমি ব্যক্তিগত করবে প্রভু আমাদের জীবনে বিজয় আসবে প্রভুজি। আশীর্বাদ করো, দয়া করো প্রভু। আমি প্রার্থনা করি প্রভু প্রত্যেকটা হাতের জন্য প্রভু, যারা প্রভু তোমার ভান্ডারে নিজের অংশ রেখেছে প্রভুজি। প্রভু প্রত্যেকটা ভান্ডারকে প্রভু তুমি তোমার আশীর্বাদ দিয়ে ভরো প্রভুজি। দেখো প্রভু কেউ যদি সেই স্থানেও স্ট্রাগল করছে প্রভুজি, তাদের স্ট্রাগল প্রভু আজকে তুমি নিয়ে নাও প্রভু, এবং তোমার তরফ থেকে বিজয় দাও প্রভু, আশীর্বাদ দাও প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের পালক পিতার জন্য প্রভুজি। প্রভু আজকে যখন প্রত্যেকটা
সিচুয়েশনে প্রভু আমাদেরকে তিনি শক্তিশালী করেন, এর কারণ প্রভু তিনি নিজে অনেক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন প্রভুজি। সেই জন্য প্রভু আজকে এই শক্তি তিনি ঈশ্বরের থেকে পেয়েছেন এবং সেই শক্তির উৎস আমাদেরকেও দেখাতে পারছেন প্রভুজি। প্রভু ধন্যবাদ জানাই প্রভু তার পরিবারের জন্য প্রভু, যে এত সুন্দর একটা ঈশ্বরের ভয় পালনকারী আজ্ঞাকারী একটা পরিবার তুমি তাকে দিয়েছো প্রভু। সেই পরিবারকে তুমি অনেক আশীর্বাদ করো প্রভুজি, যাতে প্রভু একসাথে মিলে প্রভু তোমার রাজ্যকে আরো আরো সুন্দর করে বিস্তার করতে পারে প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। আমাদের মণ্ডলীর যে জমি কেনা হয়েছে প্রভু, তার কাজ প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু সুন্দর করে প্রভু তুমি এগিয়ে নিয়ে চলো প্রভু, যাতে প্রভু একটা সুন্দর তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী স্থানে গিয়ে আমরা তোমার মহিমা আরাধনা প্রশংসা করতে পারি প্রভু। আমাদের যা আপকামিং প্রজেক্ট রয়েছে প্রভু, যা কিছু প্রার্থনা সভা রয়েছে, সমস্ত কিছুকে প্রভু তোমার হাতে রাখি প্রভুজি। আমাদের যা কিছু প্রভু আরাধনা হয় প্রভু, প্রত্যেকটা সার্ভিসকে প্রভু তোমার জীবিত হাতে রাখি প্রভুজি। প্রত্যেক স্থানে প্রভু তোমার বৃদ্ধি দাও প্রভু, কারণ এখনো বছর শেষ হয়নি। দিস ইজ দ্য ইয়ার অফ ইনক্রিজ। তুমি প্রত্যেকটা স্থানে বৃদ্ধি দিতে চাইছো প্রভু, আমি বিশ্বাস করি। আমাদের প্রত্যেকের আত্মিক উন্নতি করো প্রভুজি, আত্মিকভাবে আমাদেরকে আরো বৃদ্ধি দাও প্রভু, যাতে প্রভু সবসময় প্রভু তোমার বাক্যকে নিয়ে চলতে পারি প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। সমস্ত বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর এবং সামর্থ্য নামে চাইছি, আমেন। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट गए, हम इस बात से बोलेंगे, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। तब तक सुबह आशीष दे सबको। जय मसीह की जो प्रार्थना